Hello, students. You all are welcome to Math Mahamantra, where number speaks, logic rules, and the concept becomes crystal clear. प्रीवियस सेशन में टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन किया गया था, जिसमें सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया था। तो आज इस फार्मूला बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए चलते हैं। तो पहले मैं इस फार्मूला को राइट डाउन करूंगा। क्या है सेक्शन फार्मूला? मैं बताया हूं कि दो टाइप का डिवीजन होता है, विभाजन होता है। एक होता है इंटरनल डिवीजन, मीन्स आंतरिक विभाजन। ये क्या है ना, कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, से एक ए इज x1 y1, coordinate of a is x1 y1 and coordinate of b is x2 y2. ओके, मैं कार्टेशियन प्लेन को मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ए बी को ज्वाइन किया जाए। अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट P जो A और B का बीच में कहीं है, और ये पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को अगर m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर आप xy मानते हैं तो x मीन्स भुजा, एब्सिसा, इसका वैल्यू क्या होगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। ओके, इसका डेरिवेशनल बैकग्राउंड को भी हम लोग देखा हूं कि कैसे ये फॉर्मूला आया है, राइट? और इसमें एक मैं केस भी देखा था। इफ P इज द मिड पॉइंट, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देन x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 and y will be equal to y1 plus y2 by 2. Okay? Agree? और मैं एक केस देखा था, से दिस इज केस 1, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला। मैं इस केस 1 को कैसे डिराइव किया था, मैं प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किया था। एंड केस 2 क्या था कि कोई भी ट्रायंगल से ABC जहां A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3 जो गिवन है, तो इस ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं, मध्यिकाएं, क्या क्या होता है? सपोज BC का मिड पॉइंट अगर मैं P कहूंगा, तो AP इज वन ऑफ द मीडियंस। ओके, say Q is the midpoint
of AB. So CQ is another median, okay, and if R is the midpoint of AC, so this is another median, okay. तो तीनों मीडियन एक पॉइंट में मीट किया है जिसे सेंट्रोइड कहा जाता है, हिंदी में केंद्रक। और इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैं इस बारे में भी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। ये क्या था, तीनों जो एब्सिसा है, भुजा है, तीनों का एवरेज, अर्थात एक्स कोऑर्डिनेट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड ऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ओके, क्लियर। तो ये मैं कल डिराइव किया था, इसका एप्लीकेशन मैं अभी करूंगा। सो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन, इसको भी रिकैप किया जाए। एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स बाह्य विभाजन। ये क्या है ना, इसी कार्टेशियन प्लेन में सपोज दो पॉइंट है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ए बी को एक बाहरी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से, दिस इज सी, ए बी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड किया है एक्सटर्नली, अर्थात ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वी हैव टू नो। तो मैं प्रीवियस सेशन में इसको भी डिराइव किया था। अगर आप इसको x, y कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को, विच इज टू बी नोन, तो x क्या होगा, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n, एंड y क्या होगा, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n, ओके। एक रेस्ट्रिक्शन क्या है, m शुड नॉट बी इक्वल टू n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो ये जो फॉर्मूला है रिलेटेड टू इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसको देखा जाए। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of this one and this one, these 2 points, in the ratio 2:3, okay। तो अर्थात दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है -17, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4-3। इसका ज्वाइनिंग लाइन को कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही तो पूछा गया। चलिए, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ओके। ए का कोऑर्डिनेट सपोज -17 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4-3 सपोज, ओके। कोई एक पॉइंट 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है,
से दिस पॉइंट इज P, जो 2:3 रेशियो में इंटरनली। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो आप जानते हैं कि इंटरनल डिवीजन के केस में जो डिवाइडिंग पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट यही तो होता है। सो इसको आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ओके, x1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू 7। ओके, x2 is equal to 4 and y2 is equal to -3, right? So what is x? X is equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n. m into x2 plus n into x1 by m plus n. So what is m? That is 2 into what is x1? x2. x2 is 4. Okay. Plus what is n, that is 3, into what is x1, that is -1, okay, divided by m plus n, 2 plus 3. So simplify this, 8 minus 3 by 5, that is equal to 5 by 5, that is equal to 1. So x is equal to 1. X is equal to what? 1. Okay, and what's about y? Use this formula for internal division, m into y2 plus n into y1 by m plus n. So m is 2 multiplied by y2, that is -3, plus n is 3 multiplied by y1, and y1 is 7, divided by 2 plus 3, that is equal to -6 plus 21 divided by 5. So 21 minus 6, that is 15 by 5, that is equal to 3. Therefore y is equal to 3. So this is your answer. So this will be 1, 3. ओके, सो कैसे मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैं यूज़ किया हूँ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -1, 6 divides the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8। अर्थात दो पॉइंट है -3, 10 और 6, -8, इसका जो ज्वाइनिंग लाइन होगा उस लाइन को कोई एक पॉइंट है -1, 6 किस रेशियो में, किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको वी हैव टू फाइंड। ओके, देखा जाए तो सपोज कोई एक पॉइंट है ए, कहिए दिस इज -3, 10 से, एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी से 6, -8। ओके, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, अर्थात इफ यू ज्वाइन ए बी यू आर गेटिंग दिस लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, तो एक पॉइंट है -1, 6, suppose this is -1, 6, say this point is P, किस रेशियो में, किस अनुपात में ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, इस बारे में देखना है। सपोज m/n is the ratio which we have to find out. Okay, so use the formula related to इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन से संबंधित फार्मूला को यूज कीजिए। तो क्या क्या दिया है, से ए पॉइंट क्या है,
दैट इज इक्वल टू -3 10, इसको आप कहिए x1 y1 से b का कोऑर्डिनेट क्या है 6 -8 से दिस इज x2 y2, ओके, एंड p जो डिवाइडिंग पॉइंट है दैट इज -1 -6, that is your x comma y, okay, here this is given. So use the formula to get the answer. What is x? m into x2 plus n into x1 by m plus n. What is x? X is equal to minus x na? X is what? X is equal to -1. So -1 is equal to m, I don't know. What is x2? That is 6 plus n into what is x1? That is -3 by m plus n. Okay, so if you simplify further, 6m minus 3n divided by m plus n, that is equal to -1. Okay, -1. So 6m minus 3n is equal to minus m minus n. If you cross multiply, then if you transfer the like terms, so 6m plus m, that is 7m, is equal to 3n plus minus n, that is 2n. Therefore m by n is equal to 2 by 7. That is your answer. So this is 2:7. Clear? So point P will divide this line segment AB in the ratio 2:7. Okay? Clear? चलिए और एक प्रॉब्लम देखा जाए. This is problem 3. Find the ratio which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Okay? अर्थात इसका क्या मतलब है? Suppose if we draw the Cartesian plane with x-axis and y-axis, okay, suppose A is 1 minus 5. 1 minus 5. Suppose here is your A. That is 1 minus 5. Okay. And B is minus 4, 5. Say यहाँ पे कोई पॉइंट है -4, 5. ओके, तो इसको अगर ज्वाइन किया जाए, if we join this 2 point, so you will get this line segment AB. तो एक्स एक्सिस में देखिए एक पॉइंट में ए इंटरसेक्ट किया है, से दिस पॉइंट इज x0 सपोज, क्योंकि एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट 0 होता है. तो ये क्या कहा गया कि एक्स एक्सिस ये जो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, अर्थात m/n क्या होगा, यही तो निकालना है. और ये भी बोला है कि भाई ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, अर्थात जो पॉइंट में एक्स एक्सिस को टच किया है द लाइन सेगमेंट AB, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. तो देखा जाए,
तो इसको मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सिस सिस्टम में कैसे ड्रॉ किया मैं दिखाया था, अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। से हियर इज योर ए, दिस इज -1, sorry, this is 1 minus 1 comma minus 5, and here is your b, this is -4 5. okay, if you join this two, तो ये x एक्सिस को कहीं टच किया है। सो सपोज दिस पॉइंट इज, अगर ये x एक्सिस होगा तो दिस पॉइंट इज योर x0 सपोज। ओके, तो ये पॉइंट जो है, इफ यू से दिस इज p, तो AB को किस रेशियो में, किस अनुपात में डिवाइड किया है, से दिस इज m is to n, सो यू हैव टू फाइंड दिस ऑल्सो। तो आपको AB फाइंड आउट करना है और एक फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज x। ओके, सो यूज द फॉर्मूला। सो क्योंकि x एक्सिस में ऑर्डिनेट अर्थात कोटि का वैल्यू क्या होता है, 0। ओके, सो पहले मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंगली कि 0 इसी पॉइंट में तो x एक्सिस को टच किया है, इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। So this is your say x2 y2 and this is your say x1 y1. Okay, so put the value. So m into y2, what is y2? That is 5. 5 into m plus n into y1. n into what is y1? That is -5 divided by m plus n. So I can say कि 5 if you take common, then you are getting m minus n by m plus n, that is equal to 0. यही ना है। That means if you cross multiply, you will get m minus n is equal to 0. It implies m is equal to n. That means m is to n is what? 1 is to 1. Okay, that means m will be the, p will be the midpoint of the line segment AB. Okay, तभी तो m is to 1, 1 is to 1 होगा। So one answer is m is to n is equal to 1 is to 1. That means x एक्सिस में अगर p पॉइंट में कट किया है लाइन सेगमेंट AB, this point will be the midpoint of this line segment. Okay, now what is the coordinate of the point on x axis जहां पे AB कट किया है, तो x को निकालिए। what is x? x equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n, आप जानते हैं। तो m का वैल्यू क्या है यार, 1 into x2, what is x2? That is -4 plus n is also 1 into x1, x1 is your 1 divided by m plus n, means 1 plus 1. So -4 plus 1 by 2, that is -3 by 2. So जो पॉइंट x एक्सिस को जिस पॉइंट में ये कट किया था ए बी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, दैट इज x0। व्हाट इज x? -3 by 2. सो -3 by 2, 0. सो दिस इज अनदर आंसर। ओके, क्लियर? चलिए और एक प्रॉब्लम को देखा जाए। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. तो क्या है,
suppose this is a line segment AB, तो AB को कौन कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब इसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए। सपोज दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट। से दिस पॉइंट इज P, this point is P, this one is Q and this one is R। ये जो 4 पार्ट है दे आर इक्वल पार्ट्स, मीन्स AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। दिस इज गिवन। और क्या गिवन है? A का कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज -2, 2 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 2,8। ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट P। ओके, ये क्या हो सकता है भाई? तो देखिए AP, PQ, QR और RB इक्वल हैं। तो अगर मैं ये सारे लेंथ को x कहूंगा, ओके, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा 4x। ओके, एंड व्हाट इज AP? AP is equal to x, PQ is equal to x, QR is equal to x and RQ is equal to RB is equal to x। Okay, so what is AP by PB? क्योंकि obviously this is x by PB means PQ plus QR plus RB, that is 3x, that is equal to 1/3। so P point AB लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड किया। ओके, सो तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये हमारा AB था और यहां पे आपका P था। A क्या था? -2, 2 एंड B क्या था? 2, 8 और P पॉइंट इसको कौन सा रेशियो में डिवाइड किया? 1:3। So I have to find out the coordinate of this one. Say this one is x1, y1 suppose. तो x1 y1 निकालना है P का कोऑर्डिनेट। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। So what is x1? m into y x मतलब m into this one अर्थात 1 into 2 plus 3 into -2 divided by 1 plus 3, that is your x1। so what is this? -6 plus 2 -4 by 4, that is equal to -1। and what is y1? y1 means the ordinate of this point P। okay, तो y1 क्या होगा? y1 will be 1 into 8 plus 3 into 2 divided by 1 plus 3, that is 8 plus 6, 14 by 4। okay, so 7/2 after cancellation, 2 2s are 4, 2 2 7s are। so what is the coordinate of P? that is P is equal to x1 y1, that is equal to -1, 7/2। so it is very clear। okay, now if we are to find Q, तो देखिए Q क्या है? AQ is 2x and QB is also 2x। so Q is the midpoint of A and B। तो
मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था कि जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज विल बी द इट्स एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्यू विल बी -2 प्लस 2 divided by 1 plus 1, that is 0 by 2, that is equal to 0. This is your x2. Suppose this is x2 by 2. Okay, ये क्या हो जाएगा? क्योंकि this will be your x2. So x2 is 0. And what will be y2? y2 will be what? That is 2 plus 8 by 2, that is equal to 10 by 2, that is equal to 5. So y2 will be 5. So q point का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? That is 0, 5. तो ऐसे ही r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? AR is 3x and RB is x. So 3:1 रेशियो में R डिवाइड करेगा तो अकॉर्डिंगली आप R का पॉइंट भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, टेक अनदर प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5. If the centroid of a triangle having its vertices this and this lies on x-axis, then find the relation between A and B. ओके, अर्थात क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस क्या क्या है? 1, इसको ड्रॉ किया जाए. एक ट्रायंगल है से ABC. ओके, दिस वर्टेक्स सिस जो ए है 1A, इसका कोऑर्डिनेट. B का कोऑर्डिनेट है 2, B एंड C का कोऑर्डिनेट है c² -3. ओके, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है? एक इंटरनल पॉइंट होता है जो तीनों जो माध्यिकाएं होता है, मीडियंस होता है, यही तो सेंट्रॉइड होता है जी. आप प्रीवियस डिस्कशन में ये आप सीखे होंगे कि G क्या होता है? G होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, जहाँ पे A is equivalent to x1 y1 and this is equivalent to x2 y2 and this is equivalent to x3 y3. क्लियर? ओके, और कहा क्या जा रहा है कि सेंट्रॉइड, ये जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड G है, केंद्रक G, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस कहीं होगा. दिस इज योर एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहां पे कहीं लाई करेगा ये. तो इसका मतलब क्या है? G जो है इसका कौन सा पार्ट? दो ही पार्ट होता है, एक भुजा एक कोटि, एक एब्सिसा दूसरा ऑर्डिनेट. कौन 0 होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका y 0 होगा ना. अगर मैं बोलता हूं इसका कोऑर्डिनेट xy, तो y इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस G विल लाई ऑन एक्स एक्सिस. क्लियर? सो ऑर्डिनेट 0 होगा, तो G का ऑर्डिनेट क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, that is equal to 0 because G will lie on x-axis. So what is y1? y1 is A plus what is y2? That is B plus what is y3? That is -3. Okay, divided by 3, that is equal to 0. Okay, so I can say A plus B -3
is equal to 0, that is a plus b is equal to 3. सो रिलेशन क्या है? a इज इक्वल टू 3 माइनस बी. ए और बी का बीच में जो रिलेशन है यही ना होगा, यही तो पूछा गया था कि देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. दिस इज योर आंसर. ओके, सो ऐसे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कुछ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम लोग डिस्कस किया हूँ. तो एक मैं होम टास्क दे रहा हूँ आपको. आप आराम से घर में बैठ के इसको सॉल्व कीजिएगा. ओके, व्हाट इज योर होम टास्क? लेट्स सी. दिस इज योर होम टास्क. ये क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी द वर्टिसेस आर a 2 3, b 8 9 and c 4 7. ओके, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जो भी इसका शीर्ष बिंदु है, ये है 2 3 8 9 and 4 7. ए पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का अंदर कोई पॉइंट होगा. ऐसे पॉइंट इस पोजीशन में सिचुएटेड है कि द सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द 3 साइड्स इज मिनिमम. अर्थात जो भी इसका भुजाएं है, उस पॉइंट से उस भुजाएं का जो भी लंब दूरी होगा, उसका साम न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट P है, जिस ट्रायंगल का इनसाइड में है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P. एंड आपको ये भी वेरीफाई करना है कि P इसका जो मीडियंस होगा, मध्यिकाय होगा, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. तो दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज योर होम टास्क. सो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, तो आज यहाँ तक. आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक you all for watching this video. Okay, thank you.